पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ के दादू माजरा में एक नया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया। पंजाब के राज्यपाल एवं यूटी चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया ने चंडीगढ़ दादू माजरा में एक नया कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट का शिलान्यास किया है। यह परियोजना 20 एकड़ भूमि पर विकसित की जा रही है। इसका उद्देश्य स्थानीय निवासियों द्वारा लंबे समय से झेली जा रही डंपिंग ग्राउंड की समस्या का स्थायी समाधान प्रदान करना है। यह प्लांट वैज्ञानिक ठोस कचरा प्रबंधन सुनिश्चित करेगा और साथ ही शहर के लिए स्वच्छ एवं हरित ऊर्जा का उत्पादन करेगा। बता दें कि नगर निगम के गीले कचरे और पशु गोबर को प्रसंस्कृत कर बायोगैस बनाई जाएगी, जिससे प्रदूषण में कमी आएगी और समग्र स्वच्छता में सुधार होगा। यह परियोजना कचरे को कंप्रेस्ड बायोगैस में परिवर्तित करेगी, जिसका उपयोग वाहनों के ईंधन और बिजली उत्पादन में किया जा सकेगा, जिससे दोहरे लाभ प्राप्त होंगे। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड इस परियोजना में लगभग 100 करोड़ रुपए का निवेश कर रही है। IOCL प्लांट के डिजाइन, निर्माण, वित्त पोषण, संचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेगी, जिससे नगर निगम पर कोई वित्तीय भार नहीं पड़ेगा। क्या आज ये दादू माजरा का जो हमारा डंपिंग ग्राउंड था, ये एक तरह से हम सब के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी। एक पहाड़ से ही खड़ा हो गया था और हमेशा हमारे को अगर कहीं माइनस पॉइंट मिलते थे तो इस डंपिंग ग्राउंड का ही मिलता था। बहुत दिनों से प्रयास किए, हटाने का भी प्रयत्न हुआ, कुछ सफलता भी मिली, लेकिन ये इंडियन ऑयल के साथ जो हमारा समझौता हुआ है, उस समझौते के आधार पर इसका एक स्थायी हल अब हमें दिखाई दिया है और ये भी हमको एक लाभकारी है, क्योंकि हमारा लगभग यहाँ का डंपिंग ग्राउंड और इसका सारा जो खर्चा है वो हमारे पर एक तरह से नगर पालिका पे बहुत बड़ा भार था। परियोजना को निर्धारित समय सीमा के भीतर पूरा किए जाने की उम्मीद है और आने वाले वर्षों में इसके संचालन का लक्ष्य रखा गया है। इस पहल से डंपिंग ग्राउंड पर कचरे की मात्रा में उल्लेखनीय कमी आएगी, वायु गुणवत्ता में सुधार होगा और आसपास रहने वाले निवासियों की जीवन गुणवत्ता बेहतर होगी। बहरहाल यह प्लांट भारत के हरित ऊर्जा लक्ष्यों में योगदान देगा और देश भर के अन्य शहरी निकायों के लिए एक मॉडल के रूप में कार्य करेगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज, चंडीगढ़।